हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आज क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, क्या रे सर एक्सरसाइज 1.2 क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन है? परफेक्ट, राइट, साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? अलग इसमें यह है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे अभी हम लोग पहले करते थे वैसा हम लोगों ने नहीं करना है। हम लोगों को करना कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड। पहला ग्राफिकल मेथड क्या होता है अभी बता दिए तो एकदम इजी सा मेथड है। अब मैं आप लोगों के सामने चार नंबर्स बोलने वाला हूं। कितने नंबर्स? चार नंबर्स। वो चार नंबर्स को आप लोगों को दिमाग में बैठाकर रख लेना है। वो चार नंबर को क्या करना है? दिमाग में बैठाकर रखना है चारों नंबर्स को। और वापस से बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि चार नंबर्स का यूज आप लोग करेंगे। ये चार नंबर का यूज कुछ सम में होगा, कुछ सम में नहीं भी होगा, लेकिन ये चार नंबर बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोग के लिए। फोर नंबर्स। वो फोर नंबर्स कौन है मैं बता देता हूं। जीरो, क्या? जीरो, वन, -1 एंड 2। वापस से जीरो, 1, -1 एंड 2। क्लियर है? याद रहेगा कौन से वो चार नंबर? 0, 1, -1 और 2। ये चार नंबर का यूज करके आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड के बहुत एटलीस्ट 50% सम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ये सॉल्व कैसे करना है सर? बता देता हूं, एकदम इजी सा वे है, एकदम बच्चे जैसा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? x plus y equals to 6 and then x minus y equals to 4। दो इक्वेशन लिखे मैंने। अब यही साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो तुम बोलते अरे सर एकदम इजी है, एकदम बच्चे जैसा। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं, +y -y कट जाएगा, x x 2x आ जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, एकदम इजी सर। फिर डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू सर 5 आ जाएगा, फिर 5 की वैल्यू को पुट करेंगे, y आ जाएगा। हाँ बेटा बहुत सही, लेकिन ऐसा करना नहीं है, टेंशन मत लो। करना क्या है वो बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट बच्चा? x plus y equals to 6। The first equation is what? x plus y equals to 6। लिख दिया। इसमें हम लोगों को चार कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एक इक्वेशन का। एक इक्वेशन कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं? चार। याद है कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? हल्का हल्का नहीं याद आएगा। याद है कोऑर्डिनेट पॉइंट? याद है 1, 2, 3, 5, 6, 9, 9, 2 ऐसे रहते हैं ना कोऑर्डिनेट पॉइंट। दैट्स व्हाई। तो फर्स्ट यहां पर x, यहां पर y, यहां पर x, y। हल्का हल्का तुम लोगों को याद भी आ रहेगा बिकॉज ये 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को था इन 7th चैप्टर। याद आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समथिंग याद है? उसका लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 समथिंग कुछ था। तो यहां आप लोगों को क्या करना है? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स यहां पर x और y, एक वेरिएबल की वैल्यूज को लेट करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वापस से क्लैरिफाई कर रहा हूं, एक वेरिएबल की वैल्यू को लेट करना है। जैसे लेट करने के लिए मैंने बताया था 50% सम आपके इजीली सॉल्व होंगे। क्या लेट करके? 0, 1, -1 और 2। क्लियर? जब बड़ा इक्वेशन आ जाएगा तो यूजफुल नहीं होगा, तो आप लोगों को ब्रेन पावर यूज करना है। ब्रेन पावर भी कैसे यूज करना है, अपना माइंड पावर भी कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी सम पे देख लेते हैं। x का वैल्यू हमेशा लेट क्या कर लेना है? 0, 1, -1, 2, लेकिन हमेशा नहीं। वापस से बता देता हूं, चलो राइट द इक्वेशन वंस अगेन। x plus y equals to 6। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं? 0। तो पुट x equals to 0। तो क्या आ जाएगा बेटा? therefore 0 plus y equals to 6, therefore y equals to 6। तो जब मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूं? क्या ले रहा हूं? 0। तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है? 6। then the coordinate point is what? 0, 6। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पे। सेम एज इक्वेशन x plus y equals to 6। पहले इसकी चार कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। x की वैल्यू अब लेट क्या करनी है? 1। तो पुट x equals to 1। तो क्या लिखूंगा? 1 plus y equals to 6। अच्छा बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ रहे, वापस से पढ़ लेते चलो। +1 तो क्या हो जाएगा? -1। तो therefore y is equals to 6 minus 1, therefore y is equals to 5। तो x की वैल्यू जब मैंने क्या ली? 1, तो y की वैल्यू क्या आई? 5। and the coordinate point is what? 1, 5। clear? and then after that अब हम हैं थर्ड
x plus y equals to 6, same equation, but the value of x is what? Put x equals to -1. अब x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं बच्चा? -1. तो therefore -1 plus y equals to 6. बच्चा ये चीज जानता है कि जब -1 वहां जाता है तो क्या बन जाता है? +1. तो -1 आ जाके क्या बन जाएगा? -1 आ जाके क्या बनेगा? +1. तो therefore y is equals to 6 plus 1. Therefore y is equals to 7. क्लियर? तो जब मैंने x की वैल्यू क्या ली? -1, तो y की वैल्यू क्या आई? 7. तो -1, 7. Clear? After that, write the same equation once again. Write x plus y equals to 6, but put y equals to what? 2. तो क्या आएगा? Therefore y की जगह पर 2, x की जगह पर 2 plus y equals to 6. Therefore +2 उधर जाकर क्या बनेगा? -2. बहुत बढ़िया. y is equals to 6 minus 2. Therefore y is equals to 4. Clear? तो यहां मैंने क्या सॉल्व कर लिए? 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाले. जब x का वैल्यू 2 लिखा तो y का वैल्यू क्या आया? 4. Then the coordinate point is what? 2, 4 आ गया. क्लियर? ये हमने किसका सॉल्व किया? फर्स्ट इक्वेशन का. ये हमने किसका सॉल्व किया? फर्स्ट इक्वेशन का. अब हम किस पे आते हैं? सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? x minus y equals to 4. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी क्या ड्रॉ करेंगे? क्या ड्रॉ करेंगे? टेबल. कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट? 4. यहां क्या आएगा? x, यहां क्या आएगा? y, और यहां क्या आएगा? x, y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या लिख दिया मैंने? x. यहां पर क्या लिख दिया मैंने? y. यहां पर क्या लिख दिया मैंने? x, y. कोऑर्डिनेट पॉइंट. क्लियर दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 0, 1, -1, 2. चलो write the equation once again. x minus y equals to 4. Put first of all, put x equals to 0. x के जगह पे क्या पुट कर रहा हूं? 0. तो therefore x के जगह पे 0 minus y equals to 4. ये ध्यान से सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं. हम लोग ने बचपन से चीज पढ़ी, बचपन से याद है कि नहीं याद है? 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो. 0 किसी भी नंबर के साथ चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, आता क्या है? वही नंबर. रिपीट करो? रिपीट नहीं करूंगा, एग्जांपल दूंगा. 0 minus 3 -3, 0 plus 2 +2, 0 plus 5 +5, 0 minus 6 -6. मतलब 0 का किसी के साथ भी बनता नहीं है, उसको देखा ही नहीं जाता, उसे इग्नोर किया जाता है. तो किसी के साथ भी होता है तो वही नंबर आता है. समझ में आया? क्लियर दैट? तो क्या हो जाएगा? 0 minus y equals to 4. अरे यार ये भी चीज हम लोग पढ़े हैं, सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं. मेरी मम्मी भी कहा करती थी, टीचर्स भी बोलते थे, सदियों से बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कि अल्फाबेट कभी भी नेगेटिव. किसी की मम्मी पढ़ाती है ऐसे बचपन में, बेटा बोलो पहले ए फिर बी, अब बेटा बोलो -a -b माइनस. किसी की मम्मी पढ़ाई है नेगेटिव एबीसीडी? नहीं ना. तो इससे ही समझ में आता है, क्या समझ में आता है? कि अल्फाबेट कैन नेवर बी नेगेटिव. दैट्स व्हाई वो अपना नेगेटिविज्म किसको दे देगा? नंबर को. तो देयरफॉर y is equals to what? -4. तो जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी? 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4. देन द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज व्हाट? 0, -4. राइट द सेम इक्वेशन वंस अगेन. x minus y equals to 4. Put what we have to put? Put x equals to 1. तो क्या आएगा? Therefore 1 minus y equals to 4. आएगा +1 उधर के क्या हो जाएगा? -1. तो therefore minus y is equals to 4 minus 1. Therefore minus y is equals to 3. आएगा. अभी मैंने बताया था अल्फाबेट कैन नेवर बी नेगेटिव. अल्फाबेट कैन नेवर बी नेगेटिव. अपना नेगेटिविज्म किसको दे देता है? नंबर को. तो क्या हो जाएगा? y is equals to -3. तो x का वैल्यू जब मैंने क्या रखा? 1, तो y का वैल्यू क्या है बच्चा? -3. देन द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज व्हाट? 1, -3. राइट द सेम इक्वेशन वंस अगेन. सेम इक्वेशन में वापस से एक बार लिखना चाहूंगा. x minus y equals to 4. बट x की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? -1. इस बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? -1.
देन राइट x की जगह पर क्या आएगा, therefore -1 -y 4, therefore -1 उधर जाकर क्या बनेगा +1, therefore -y is equals to 4 + 1, therefore -y equals to 5। वापस से एक चीज आ गया अपना नेगेटिव नंबर को, बहुत बढ़िया, y is equals to -5। तो जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई -5, then the coordinate point is what, -1, माइनस क्या आ गया -1, -5। क्लियर? लास्ट क्या है, x minus y equals to 4, put x equals to 2, तो क्या आ जाएगा therefore 2 minus y equals to 4 plus 2, उधर जाकर क्या बन जाएगा बेटा -2, तो therefore minus y is equals to 4 minus 2, therefore minus y equals to 2, alphabet can never be negative, that's why y is equals to -2। क्लियर? तो जब x की वैल्यू मैंने 2 रखा तो y का वैल्यू क्या आया -2, 2, -2। क्लियर दैट? ये मैंने क्या फाइंड आउट किए, एक इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब ओवरऑल 2 इक्वेशन के 8 कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट कर चुका हूं मैं। क्लियर दैट? 2 इक्वेशन के 8 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैंने क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब करना क्या है, मेन तो पूरी परीक्षा बाकी है, मुझे क्या ड्रॉ करना है, नंबर लाइन। क्या ड्रॉ करना है मुझे, नंबर लाइन। चलो स्टार्ट करते। नंबर लाइन याद है, याद है कि नहीं याद है, नंबर लाइन नहीं याद है लग रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे हो कुछ। चलो याद आ गया रहेगा, हल्का हल्का याद आया, चलो बहुत बढ़िया। इस साइड क्या रहेगा, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज नेगेटिव नंबर। वंस अगेन, राइट हैंड साइड always positive number, left hand side always negative number। तो then write 1, सबसे देखो पहले हाईएस्ट नंबर क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, left hand side negative, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। up side positive, 1 2 3 4 5 6 7, downside negative, same as -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 लिख दिया मैंने। अब जो पॉजिटिव, पहले तो ये तो पता ही है हम लोग को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो हमेशा क्या होती है, x। तो यहां मैंने लिख दिया छोटू सा मस्त सा प्यारा सा x, और जो नेगेटिव साइड रहेगा वो x कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव साइड y और नेगेटिव साइड y कॉम्प्लीमेंट। क्लियर दैट? ये मैंने कर दिया। आइला मेन चीज तो मैंने की ही नहीं, यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0। क्लियर? और एक चीज हम लोग सदियों से लिखते चले आ रहे हैं, याद है कि नहीं, एक चीज हम लोग सदियों से लिखते चले आ रहे हैं, याद आएगा तो लिखूंगा तो क्या, स्केल। क्या स्केल, स्केल क्या, स्केल ऑन। अच्छा कौन से स्केल पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो स्केल नहीं, कौन से स्केल पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग एक्स एक्सिस पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल ऑन बोथ एक्सिस, क्या लिखूंगा, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। और अगर ध्यान दूं मैं तो पता है तुम लोग को, ग्राफ में एक जो बॉक्स रहता है वो 1 सेंटीमीटर का रहता है, पता ही होगा सबको। ग्राफ में जो एक बॉक्स रहता है वो कितने सेंटीमीटर का रहता है, 1 सेंटीमीटर का। दैट्स व्हाई 1 सेंटीमीटर, और मैंने एक एक का गैप लिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक का गैप लिया है ना। अगर इस पे देखो मैंने दो का गैप लिया, 2 4 6 8, तो मैं लिखता है स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। क्या लिखता है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। बट इन दिस केस यहां मैंने 1 का गैप लिया, दैट्स व्हाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ओनली, नॉट यूनिट्स, क्योंकि 1 है। क्लियर? मैंने स्केल भी लिख दिया मस्त वाला टीचर। अब मैंने पूरा सब चीज लिख दिया, मतलब खाने की सामग्री रख दी है, अब खाना बनाना बाकी है बस। चलो स्टार्ट करते बनाना। चलो पहले बोला हुआ है 0,6, फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है। फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है।
इतना याद रखना, कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट होते हैं, सबको पता है कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट होते हैं। अगर एक भी पॉइंट 0 है, जैसे x क्या है 0 और y क्या है 6, मतलब ये क्वाड्रेंट में नहीं बनने वाला। पढ़ो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट में ड्रॉ नहीं होगा। x और y में से अगर किसी की भी वैल्यू 0 हो जाती है, x और y में से अगर किसी की भी वैल्यू 0 हो जाती है, दैट मींस वो क्वाड्रेंट पे नहीं, वह एक्सिस पे ड्रॉ होगा। अगर x की वैल्यू 0 है मतलब y एक्सिस पे ड्रॉ होगा, और y की वैल्यू 0 है मतलब x एक्सिस पे ड्रॉ होगा। चलो आप लोग बताओ, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू दी है, मतलब कौन से एक्सिस पे ड्रॉ होगा? y एक्सिस पे ड्रॉ होगा। तो y क्या है 6, क्या है y 6। तो यहां क्या लिख देता बच्चा मैं 0,6। चलो नेक्स्ट 1,5 प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, 1 5 हो गया। ये इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1 5। नेक्स्ट -1 7, क्या बोला हुआ है? -1 और 7 दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। x के -1, अगर नहीं भी पता आपको क्वाड्रेंट तो डरने की बात नहीं है। x -1 हाँ यहां है, y + 7 यहां है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? क्लियर है? और यहां पे छोटू सा आप लोग इधर मतलब प्यारा सा लिख दो यहां पर -1, 7। क्लियर है? आफ्टर दैट 2,4 पॉजिटिव पॉजिटिव, x पे 2 y पे 4 दिखाई दिया। क्या आ जाएगा यहां पर? 2,4। समझे यहां तक आप लोगों को? कंफर्म? आफ्टर दैट ये हम लोगों का पूरा हो गया। ये हम लोग क्या हो चुका है? पूरा हो गया। ये हम लोग ने क्या कर दिया? सिर्फ क्वाड्रेंट पॉइंट को बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन सा किसका क्वाड्रेंट पॉइंट है। अब किस पे जाते हैं हम लोग? इसको थोड़ा टाइम लेने देता हूं, ध्यान से देखो। अब किस पे जाएंगे हम लोग? x पे, क्या इस पे देखते हैं, सेकंड इक्वेशन पे। इसको लाइन ड्रॉ करना है, बंद करा लो कैसे करेंगे। x पे क्या है 0, y पे -4 मतलब y एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -4 लिख दो इसको अच्छा सा प्यारा सा छोटू सा 0, -4। चलो 1, -3, x पे 1, y पे -3, 1 -3 दिखाई दे रहा है आप लोग को? 1, -3 दिखाई दिया। x पे क्या था 1 और y पे क्या था -3। इसको भी छोटू सा प्यारा सा लिख लो। अब ये कैंसिल नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसको साइड में लिख रहा हूं 1, -3। क्लियर? आफ्टर दैट कहां गया ये? हाँ -1 -5 x पे -1 है, हाँ है, हाँ है। y पे -5 है, हाँ है। चलो दिखाई दिया आप लोग को? इधर आया -1 -5 यहां आ रहा है, दिखाई दिया? -1 -5 यहां आया। इसको भी छोटू सा प्यारा सा साइड में लिख देते एक बार। क्या है? -1 -5 एंड देन x पे 2 क्या है? x पे 2 है और y पे -2 है। x पे 2 y पे -2 क्या आ जाएगा? 2, -2। ये मैंने सबके क्या ड्रॉ कर दिए? क्या ड्रॉ किए? कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या ड्रॉ कर दिए मैंने? कोऑर्डिनेट पॉइंट। एक बार ऑब्जर्व करो आप लोग अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद किसी लाइन ड्रॉ करूंगा, वो आप लोगों को देखना रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, पूरे सम को ऑब्जर्व करो, आफ्टर दैट मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आया मैंने क्या किया वो देख लीजिए। कोऑर्डिनेट पॉइंट और कुछ नहीं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि मैंने क्या किया। सम इक्वेशन पूरा सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये बना दिया, नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन बनाने के बाद कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखे, बस और कुछ नहीं किया। वो देख लीजिए एक बार। देखा आप लोगों ने? अब क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन। चलिए बिंदास ड्रॉ करना है, कोई डरना नहीं, बिंदास। और वापस से बताओ, मेरी लाइन अगर थोड़ी टेढ़ी भी हो गई तो आप लोगों ने, आप लोग के पास स्केल और पेंसिल रहेगा तो प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। मैं तो भी ट्राई करूंगा।
लाइन टेढ़ी ना हो एटलीस्ट। ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसे देखूं तो दिखाई दे रहा है यहां पर क्या आ रहा है 5,1। एरो ड्रॉ कर लो वापस से। तो मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है बिकॉज स्केल नहीं है, आप लोग घर पे करेंगे प्रॉपरली बनेगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ये क्या बन गया, हमारा आंसर आ गया 5,1। लास्ट में एक बार अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन मेंशन करिए कि ये फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन क्या था, क्या था फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन, x + y = 6। तो यहां पे लिख दिया x + y = 6। और सेकंड वाले का क्या था, x - y = 4। तो x - y = 4। क्लियर है, ये मेरा क्या आ गया सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन of the given equation x, y is what, 5,1. That's it. Clear? क्वेश्चन नंबर 4। अभी तुम लोग पूछोगे सर सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज है किसके जैसा, फर्स्ट जैसा। तो मैं सीधे ही डायरेक्टली आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का वो 4 नंबर वाले ही है, याद है कौन सा, 0 1 -1 2। क्लियर है, पहले वो देख के करेंगे अगर वो सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं तो दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको देखता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट इक्वेशन, 3x - y = 2। मेक अ टेबल बना दिया। टोटल कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए बेटा, 4। कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए, 4। तो यहां क्या आ जाएगा x, यहां क्या आ जाएगा y, और यहां क्या आ जाएगा x, y। क्लियर। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0। चलो अज्यूम करके देखो, x की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो 3 × 0 0 - y = 2। तो क्या आ जाएगा, y = -2। 3 की वैल्यू 1 ले लिया तो 3 × 1 = 3 प्लस 3 उधर क्या हो जाएगा -3। 2 में से 3 गया -1, मतलब सॉल्व हो रहा है। तो ले लेते हैं 0 1 -1 रखो तो 3 × -1 -3 -3 देखिए क्या बन गया +3। 2 + 3 5 हो रहा है। 2 रखो तो 3 2 6 प्लस 6 उधर के -6। 2 में से 6 गया -4, माइनस कट होगा। तो 0 1 -1 2 मतलब इजीली सॉल्व होने वाला है। चलो स्टार्ट कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन 3x - y = 2। First of all, put what we have to put x = 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 × 0 - y = 2। 3 0s are 0 - y = 2। Therefore मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, और इस बार वापस से एक बार रिमाइंडर करना चाहूंगा, 0 का चाहे किसी से प्लस हो चाहे किसी से माइनस हो वही आता है, याद आया। तो 0 - y = 2। और ये भी चीज बताया था, अल्फाबेट कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई अपना नेगेटिव किसको दे देगा, नंबर को। तो y = what, -2। तो जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, -2। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा बेटा, 0, -2। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे काम पर। सेकंड मतलब ये 1 पुट करना है। राइट द सेम इक्वेशन वंस अगेन, 3x - y = 2। पुट x = 1, दैट्स व्हाई 3 × 1 - y = 2। 3 1s are 3 - y = 2। देयरफॉर -y को -y रहने देता हूं, क्या करूंगा, +3 उधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो 2 - 3। देयरफॉर -y छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस, तो क्या आएगा, -1। माइनस कैंसल, देयरफॉर y = 1। क्लियर। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा था तो y का वैल्यू भी क्या आ गया, 1। देन द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज व्हाट, 1, 1। आफ्टर दैट सेम एज write the same equation once again, 3x - y = 2, but in this time put x = what, -1। after that 3 into x के प्लेस पे क्या लिखूंगा, -1 - y = 2। therefore 3 multiplied by -1 it become what, -3। after that -y = 2।
बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है, -3 वहां जाकर क्या बनेगा, +3, therefore -y is equals to 2 + 3, therefore -y equals to 5. अल्फाबेट can never be negative, अल्फाबेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो that's why therefore y is equals to -5. y का वैल्यू क्या आ गया, -5, and the coordinate point is what, -1 -5. After that, write the same equation. Put what? X equals to 2. X की जगह पे क्या पुट करने वाला बेटा मैं, 2 पुट करने वाला. X की जगह पे क्या पुट करने वाला, 2. तो क्या आ जाएगा, 3 into 2 minus y equals to 2. Therefore 3 2s are 6 minus y equals to 2. ये +6 उधर आके क्या बन जाएगा, -6. Therefore -y equals to 2 - 6. Therefore -y is equals to -4. Minus cancel. Therefore y equals to 4. y का वैल्यू क्या आया, 4. तो मतलब जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, 4. Then the coordinate point is what, 2, 4. कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ चुका है अभी, 2, 4 आ गए हैं. सेम एज, अब मैं कौन सी इक्वेशन की बात करूंगा, सेकेंड इक्वेशन की. तो राइट द सेकेंड इक्वेशन, 2x minus y equals to 3. मेक अ टेबल. यहां पर लिख दिया मैंने x, यहां पर लिख दिया y, और यहां पर क्या आ जाएगा, x, y. मैंने आप लोगों को 4 वैल्यूज बताई थी, कौन कौन सी, 0, 1, -1, 2, याद है. पहले उसको मैं मेंशन करूंगा, उसको वैल्यूज को पुट डाउन करके देखूंगा कि एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं. चलो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 -1 -y इक्वल्स टू 3, मतलब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3, मतलब होगा. 1 पुट करके देखता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 into 1 2 प्लस 2 देखिए क्या आ जाएगा, -2, 3 में से 2 गया 1, मतलब होगा, मतलब वैल्यूज होने वाली पुट. तो लिख लेते सीधे सीधे 0 1 -1 2 पुट किया तो 2 2 सा 4 प्लस 4 देखिए क्या हो जाएगा, -4, 3 में से 4 गया तो क्या आएगा, -1, माइनस कट, y इक्वल्स टू 1. चलो, अब पहले 0 बोला हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन, 2x y इक्वल्स टू 3. क्या लिखा मैंने, 2x y इक्वल्स टू 3. क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 0. दैट्स व्हाई therefore 2 into 0 minus y equals to 3. 2 zeros are 0 minus y equals to 3. Minus y equals to 3. Alphabet can never be negative. That's why y is equals to -3. y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3. तो 0 अगर पुट किया तो y का वैल्यू -3. Then 0, -3. Clear that? समझा, 2 0 तो 0 हुआ, -y 3 हुआ, 0 में से -y 3, अल्फाबेट के लेवल पे y का वैल्यू -3. आफ्टर दैट, सेम एज राइट द होल इक्वेशन, 2x y is equals to 3, but in this time put x equals to what, x is equals to 1. Then therefore 2 into 1 minus y equals to 3. 2 ones are 2 minus y equals to 3. अब क्या होगा, ये +2 वहां जाकर क्या बन जाएगा, -2. Therefore minus y is equals to 3 minus 2. Therefore minus y is equals to 1. Therefore y is equals to -1. y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1. तो 1, -1. सेम एज, अब मैं किसको पुट डाउन करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा लिख दूंगा, 2x minus y is equals to 3, और इस बार क्या हो जाएगा, पुट x is equals to -1. इस बार x के जगह पर क्या पुट करने वाला हूं मैं, -1. तो क्या हो जाएगा, 2 into -1 minus y is equals to 3. 2 multiply -1 -2 minus y 3. ये -2 वहां जाकर क्या बन जाएगा, +2. That's why therefore minus y is equals to 3 plus 2. Therefore minus y is equals to 5. Alphabet can never be negative. Y is equals to what, -5. तो जब मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5. तो -1, -5. लास्ट वन, लास्ट इक्वेशन क्या है बच्चा, लास्ट इक्वेशन 2x y is equals to 3. लास्ट पुट करना है, पुट x is equals to what,
2, x की जगह पे क्या पुट करने वाला इस बार 2 पुट करने वाला, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर 2 into 2 minus y is equals to 3, 2 2 सा 4 minus y equals to 3 plus 4, उधर जाके क्या होएगा minus 4 होएगा, तो therefore minus y is equals to 3 minus 4, therefore minus y is equals to minus 1, माइनस माइनस घर पे गया तो क्या आएगा therefore y is equals to 1, तो जब मैं x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 1, then the coordinate point is what 2, 1. After that पूरा होने के बाद मैं क्या ड्रॉ करूंगा नंबर लाइन, जो मैंने ड्रॉ कर चुका है, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। नंबर लाइन में मैंने बताया था आप लोगों को डाउन साइड में क्या रहेगा नेगेटिव, अप साइड में क्या रहेगा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा नेगेटिव, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा y, नीचे क्या होगा y कॉम्प्लीमेंट, इधर क्या होगा x, इधर क्या होगा x कॉम्प्लीमेंट, जैसा आप लोगों को बताया था वही सेम चीज है। और कॉम्प्लीमेंट कहां आएगा मैंने बताया था, क्या बताया था, जहां नेगेटिव होगा वहां कॉम्प्लीमेंट आएगा, जहां नेगेटिव होगा वहां कॉम्प्लीमेंट आएगा। आफ्टर दैट अब मुझे करना क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करना है। क्या करना है बच्चा कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करना है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहां है स्टार्ट कर लेते हैं 0, -2 फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहा हूं 0, -2। और मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया है आप लोगों को, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे पूरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है x होता है y होता है, क्या होता है x होता है y होता है, उसमें से अगर जिसकी भी वैल्यू 0 आ जाती है, जिसकी भी वैल्यू 0 आ गई, किसी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो क्वाड्रेंट पे ड्रॉ नहीं होगा। क्वाड्रेंट इन द सेंस व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट पे ड्रॉ होगा ही नहीं। तो किस पे ड्रॉ होगा एक्सिस पे, किस पे ड्रॉ होगा एक्सिस पे। तो यहाँ क्या है किसकी वैल्यू दी हुई है माइनस किसकी वैल्यू दी हुई है y की, तो ये कौन से एक्सिस पे होगा y एक्सिस पे होगा। क्या बोला है 0, -2, x की 0 है y की -2, y पे -2 कहां है यहां है, प्लॉट इट, लिखूंगा क्या 0, -2 हो गया। नेक्स्ट 1, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव x पे 1 1 हो गया, लिखूंगा क्या 1, 1। चलो ध्यान देते रहो प्रॉपर्ली, हां प्रॉपर्ली मजा आएगा। -1 -5 नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट -1 -5 x पे -1 y पे -5 दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चा, -1 -5 देन राइट -1 -5 लिखा। आफ्टर दैट 2, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 4 यहां आ गया और राइट डाउन 2, 4 क्लियर। ये कैंसिल कट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए इसको इस साइड ले देता हूं थोड़ा 1, 1 अभी भी प्रॉब्लम होगा, लिखूंगा इसको मेंशन कहां करते हैं यहीं बाजू में कर देते 1, 1 क्लियर, क्योंकि इसको कैंसिलेशन मुझे करना रहेगा, पूरा ड्रॉ करना रहेगा। ये मैंने किसका कर दिया पूरा 4 क्वाड्रेंट हो गए किसके फर्स्ट इक्वेशन के, किसके फर्स्ट इक्वेशन के। अब मैं बात करता हूं किसकी सेकंड इक्वेशन की। याद रखना है अभी मैं कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा क्वाड्रेंट पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूं। 0, -3 y एक्सिस पे आएगा 0, -3 दिखाई दिया, कहां आएगा y एक्सिस पे 0, -3 हुआ। देन 1, -1 x पे 1 y पे -1 दिखाई दे रहा है 1, -1 यहां लिखूंगा क्या 1, -1 एंड देन -1 -5 सेम एज दिखाई दे रहा है -1 -5 सेम एज, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 2, 1 x पे 2 y पे 1 2, 1 कहां ड्रॉ होगा यहां 2, 1 और ये क्या था 1, 1 क्लियर। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया सब कोऑर्डिनेट पॉइंट। अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोग का स्केल पेंसिल तो रहेगा मोस्ट ऑफ, तो आप लोग जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट ही ड्रॉ कर दोगे तो लाइन ड्रॉ कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। मैंने क्यों किया बिकॉज ऑफ मेरे पास स्केल नहीं है तो मुझे प्रॉपर्ली ड्रॉ करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे जब एक ही इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पॉइंट ड्रॉ करोगे उसको एक साथ मिला देना प्रॉपर्ली पेंसिल से एंड देन सेकंड वन करना। चलो अभी मैं बताता हूं कि देखो कैसे अटैच होके कैसे बनेगा। चलो इस तरीके से आप लोगों का ड्रॉ हो जाएगा।
देन अगर देखूं तो ये जो फर्स्ट वाला लाइन मेरा ड्रॉ हुआ था, ये फर्स्ट लाइन वो किसका था, फर्स्ट इक्वेशन का। देन राइट द इक्वेशन, यहां पर एक अच्छे से इक्वेशन लिख देता हूं फर्स्ट वाला, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहां पे मैं लिख दिया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। वापस से बता रहा हूं, मेरा परफेक्ट फिगर नहीं बना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइन मिस्टेक है, बाय बिकॉज स्केल नहीं था। और आप लोग ड्रॉ करो एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट, यहां का वहां भी होना चाहिए। जो डॉट है, जैसे यहां का डॉट है, यहीं से लाइन निकलनी चाहिए परफेक्टली वाली। क्लियर है? अब अगर ध्यान दूं तो दोनों के दोनों लाइन मर्ज कहां हो रही है, -1 -5 पर। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन of the given equation is x, y क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 -5। That's it. The most important question in exercise 1.2, जिसका मैं बार बार बेसब्री से वेट कर रहा था, बार बार मैं ये चीज बता रहा था कि एक ऐसा सम आएगा जिसमें आप लोग 0, 1, -1 और 2 इसका यूज नहीं कर पाओगे, यूज करोगे किसका, ब्रेन पावर का। तो वैसा वाला सम आ चुका है आप लोगों के सामने, और मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों की ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन। द फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, 3x minus 4y equals to -7। आफ्टर दैट जैसे मैं टेबल ड्रॉ करता था वैसे ही टेबल करूंगा। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए रहेंगे मुझे, 4, इसलिए मैंने 5 बॉक्सेस यहां पर ड्रॉ कर दिए। यहां पर आएगा x, यहां पर y, यहां x, यहां y, यहां आएगा x, y। चलिए, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें अलग क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सम अलग है। और ऐसा सम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 4। एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के जितने सम है सारे के सारे आप लोगों को कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 3 मार्क्स के लिए। अलग क्या है, जैसे 3 into 0 ले लो, चलो जैसे हम लोग कहते हैं 0 1 -1, 3 into 0 0 हो जाएगा। अब -4y equals to -7, 3 into 0 0 हो गया, ये हट गया, इसको भूल जाओ। अब -4y equals to -7, माइनस माइनस कट भी हो गया, और 4 और y का मल्टीप्लाई करके डिवाइड हुआ, 7/4। ये क्या 4 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, सॉल्व होगा ही नहीं। आफ्टर दैट अब 3 के जगह पे मैं 1 ले लेता हूं, 3 के जगह पे मैं क्या ले लेता हूं, 1, तो 3 1 3 प्लस 3 उधर के क्या हो जाएगा, -3, -7 और -3 -10, -7 और -3 -10। समझ रहे हो, -7 और -3 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 के टेबल में 10 पॉसिबल नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई -1 से करता हूं, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं। मैं क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई जो x की वैल्यू रहती है, वापस से एक बार मैं चीज बता रहा हूं। अब जो मैं चीज बोलने वाला हूं उसे एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 टाइम्स रिपीट कर करके सुनना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो। क्लियर है? वापस से मैं एक चीज क्लैरिफाई करने जाऊंगा। 3 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है, मतलब x के जगह पर ऐसा नंबर रखना है कि अगर वो वहां जाए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वहां जाकर ऐसा नंबर क्रिएट करे कि वो 4 के टेबल में आए। नहीं समझा? अभी समझा दिए देता हूं। 3 का मल्टीप्लाई मैंने -1 से क्या मान लो, 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, -1 से। तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3, -3 उधर के क्या बन जाएगा, +3, -7 और +3 -4 यहां भी था, माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में 4 आता है क्या, आता है ना भाई। समझ में आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पर -1 पुट करूंगा। अभी हल्का हल्का आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्लियर है? अब मुझे x की जगह पर वापस ऐसा नंबर लेना है कि जो उधर जाए, राइट हैंड साइड में जाए, तो ऐसा नंबर क्रिएट करे कि वो 4 के टेबल में आए। समझ में आए? चलो, जैसे 3 3 9 ले लिया, 3 3 9, तो प्लस 9 उधर क्या हो जाएगा, -9, तो -7 और -9 -16, 4 के टेबल में 16 आता है, तो मैं क्या ले लिया यहां पर 3।
क्या लिया मैंने 3 सेम एज अब क्या ले लेता हूं मैं 5 या 4 लो, चलो 4 लूंगा तो नहीं होगा, 3 4 जा 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा -12 -7 और -12 -19 नहीं आता ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 3 5 जा 15 3 5 जा 15 प्लस 15 करके क्या हो जाएगा -15 -7 और -15 बताता हूं कैसे। 5 लेके पहले करो तो 3 मल्टीप्लाई 5 15 ना, तो प्लस 15 करके क्या हो जाएगा -15 -7 और -15 -22 माइनस माइनस कट हो जाएगा। 4y मैंने बोला था ब्रेन पावर वैसे यूज करवा रहा हूं, मैं लिखने को लिख सकता हूं लेकिन ब्रेन पावर यूज करो आप एग्जाम में सब चीज नहीं लिखोगे। 4y इक्वल्स टू 22 क्या आएगा 4y इक्वल्स टू 22। अब 4 और y क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बन जाएगा डिवाइड, मतलब y इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 4, हां कि ना 2 2 सा 4 2 1 सा 2 2 1 सा 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका ब्रेन पावर करवा रहा हूं मैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। क्या आ गया 11 अपॉन 2, 2 के टेबल में 11 आता नहीं है लेकिन 11 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 5.5। अब आप लोग बोलोगे कि सर पॉइंट में आ गया 5.5 को कर सकते हो ना, 2.5 आए 3.5 आए 4.5 आए, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो तो इसको ले लो चलेगा। क्लियर। अब 3 का मल्टीप्लाई -5 से करता हूं, किससे कर रहा हूं माइनस, जो प्लस से आता है ना उसको माइनस से भी एक बार करके देखो आया तो ठीक है। 3 मल्टीप्लाई -5 -15 देखिए क्या बनेगा +15 -7 और +15 क्या होगा +8, नहीं समझा -7 +15 माइनस +8 आ गया। अब 4 के टेबल में भी 8 आता है तो क्या आ गया -5। क्लियर दैट। अब आप लोगों को समझा है कैसे मैंने किया, क्लियर है। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ब्रेन पावर का यूज करना पड़ेगा। जितने ज्यादा सम करोगे, जितने ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सम करोगे उतना ब्रेन पावर आपका शार्प होता जाएगा, उतना तुम लोग कैलकुलेटेड मुंह से कर लोगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में कैसे होगा, लेकिन जितना शार्प होगा उतना मजा आएगा। हाँ 3 into 1 पूरा उधर जाके माइनस हो गया, ऐसे सॉल्व करोगे कि सामने वाला बोलेगा अरे यू आर द कंप्यूटर यू आर द कैलकुलेटर, ऐसे बन जाओगे बोलते ना। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन। The first equation is what? 3x minus 4y equals to -7. First of all, put x equals to -1. First of all, x के जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने -1, तो क्या आ जाएगा 3 into -1, therefore -4y equals to -7. क्या आ जाएगा यहां पर -3 -4y equals to -7। अब -3 उधर जाकर क्या बन जाएगा +3, that's why therefore -4y equals to -7 +3, therefore -4y minus 4 आ गया, who is the bigger number 7 -4 minus cancel, therefore y is equals to 4 upon 4, 4 1s are 4, therefore y equals to 1। तो मैंने जब x का वैल्यू -1 लिया then y का वैल्यू क्या आ गया 1, then the coordinate point is what -1, 1। then write the same equation once again, 3x minus 4y equals to -7, but this time x की वैल्यू क्या आ गई, put x is equals to what 3, therefore 3 into 3 minus 4y equals to -7, 3 3s are 9 minus 4y equals to -7 प्लस 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा -9, बच्चा बच्चा जानता है, therefore -4y equals to -7 -9, therefore -4y equals to -16, minus cancel, that's why therefore y is equals to 16 upon 4, 4 4s are 16, therefore y equals to 4। x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई 4, कब आई जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट की थी 3, then the coordinate point is what 3, 4। clear that, same as write the same equation 3x minus 4y equals to -7। इस बार x के जगह पर क्या पुट करने वाला हूं मैं 5, तो therefore 3 into 5 minus 4y equals to -7, 3 5s are 15 minus 4y equals to -7। clear that, एकदम इजी वे में।
प्लस 15 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस 15, देयरफॉर माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 7 और माइनस 15, क्लियर। एंड देन माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 22, देयरफॉर माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 4। ध्यान से अगर मैं दोनों को देखूंगा तो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, therefore y is equals to 11 का half, 11 upon 2 means 5.5, क्लियर। तो जब 5 पुट करूंगा देन y की वैल्यू क्या आएगी 5.5, देन द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज व्हाट 5, 5.5 एंड देन लास्ट इक्वेशन सेम इक्वेशन को फॉलो करने वाला हूं मैं। क्या बोला हुआ है 3x minus 4y equals to minus 7, put x is equals to minus 5, x के जगह पर क्या लेने वाला हूं भी minus 5, तो क्या होगा therefore 3 into minus 5 minus 4y equals to minus 7, 3 5s are minus 15 minus 4y equals to minus 7, therefore अब in this case minus 15 है तो माइनस 15 वहां जाकर क्या होने वाला है प्लस 50, तो देयरफॉर माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस 15 वहां जाकर क्या होगा प्लस 15, देयरफॉर माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 8 आएगा पॉजिटिव में, व्हाई बिकॉज़ बिगर नंबर के साइन को देखते हैं, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल्स टू 4 क्या हो रहा है यहां पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा डिवाइड 8 अपॉन 4, 4 2s are 8, therefore minus y is equals to 2, alphabet can never be negative, that's why y is equals to minus 2, clear। तो जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा minus 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी minus 2, then the coordinate point is what minus 5 minus 2, clear। ये हम लोगों का पूरा कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ, 4 कोऑर्डिनेट किसका फर्स्ट इक्वेशन का, किसका फर्स्ट इक्वेशन का। अब मुझे किसका करना है सेकेंड इक्वेशन का, चलो फटाफट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो क्या है 5x minus 2y equals to 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज क्या बनाने वाला उसके में टेबल, कितने कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट चाहिए, यहां पर क्या आ जाएगा x, यहां पर क्या आ जाएगा y और यहां पर क्या आएगा x, y। सेम जैसे ये सम को किए वैसे ये सम को भी करना है। अब 5 का नंबर 5 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है, 5 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2 के टेबल में आए। 5 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं उसको उधर भेजूं राइट हैंड साइड में तो 2 के टेबल में वो आना चाहिए। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? जैसे 5 का मल्टीप्लाई मैंने किससे कर लिया 2 से, तो 5 2s are 10, 5 2s are 10, तो प्लस 10 है उधर की क्या हो जाएगा माइनस 10, तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, तो दैट्स व्हाई क्या ले लेता हूं मैं वैल्यू x की 2 ले लेता हूं, फिर -2 लू ले सकता हूं, हाँ 5 मल्टीप्लाई -2 -10, -10 वहां जाके क्या हो जाएगा +10, फिर 2 के टेबल में 10 आएगा, हाँ आएगा, तो 2 ले लिया -2 ले लिया। आफ्टर दैट 5 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूं, 5 1s are 5 +5 इधर लेके क्या हो जाएगा -5, समझ रहा है? माइंड से वापस से बता रहा हूं मैं, सॉल्व करने के लिए सॉल्व भी करूं, आप लोगों को माइंड गेम खेलना है। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं 1 से, तो 5 1s are 5, अब +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5 -2y, यहां क्या है -2y इक्वल्स टू -5, अज्यूम करो मैंने लिखा -2y इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था 2 के टेबल में आना चाहिए, 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, लेकिन 2 से डिवाइड अगर मैं 5 को करूंगा देन क्या आएगा बरोबर 2.5 आएगा, तो कर सकते हैं हाँ। तो क्या ले लेता हूं मैं 1 ले लेता हूं, क्लियर है? और x का वैल्यू 0 भी ले सकता हूं, तो 5 0s are 0, 5 0s are 0, क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0,0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर? तो मैंने x की वैल्यू क्या क्या लिए 2 -2 1 एंड देन 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन
5x minus 2y equals to 0. First of all put x equals to 2. First of all x की जगह पे क्या पुट करना है 2. तो क्या आएगा 5, therefore 5 into 2 minus 2y equals to 0. Therefore 5 2 जा 10 minus 2y equals to 0. अच्छा बताओ ये है प्लस 10, उधर जाकर क्या बनेगा माइनस 10. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2y equals to 0 माइनस 10. Therefore माइनस 2y, मैंने पहले बोला 0 के साथ किसी का भी रिलेशन रहेगा तो वही नंबर आएगा. तो माइनस 10 माइनस माइनस घर पे गया तो क्या आ जाएगा therefore y is equals to 10 upon 2. मल्टीप्लाई तो देखिए डिवाइड बना 2 5 जा 10. Therefore y equals to 5. कब आया y का वैल्यू 5? जब मैंने x का वैल्यू क्या रखा 2. Then the coordinate point is what 2, 5. कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन चुका है मेरा 2, 5. Same as once again write the same equation 5x minus 2y equals to 0, but the value of x is what minus 2. Same as 5 into minus 2 minus 2y equals to 0. 5 2 जा minus 2, तो यहां क्या आ गया minus 10 minus 2y equals to 0. अब ये माइनस 10 वहां जाकर क्या बन जाएगा प्लस 10, और 0 प्लस 10 क्या होगा प्लस ही 10 होगा. तो therefore minus 2y equals to 0 plus 10. Therefore minus 2y equals to 10. Therefore minus y is equals to 2. क्या हो रहा है बच्चा यहाँ मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या बनेगा डिवाइड. तो that's why 10 upon 2 same as 2 5 are 10, but different is what minus y equals to 5. मैंने बताया था सब बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अल्फाबेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता. वो अपना नेगेटिविज्म किसको देता है नंबर को. तो therefore y equals to minus 5. y की वैल्यू minus 5 कब आई जब x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी minus 2. then the coordinate point is what minus 2, minus 5. clear that? अब मुझे देखना है वापस एक बार इक्वेशन को मैं लिखूंगा. क्या है इक्वेशन 5x minus 2y equals to 0. क्या इस बार पुट करने वाला हूं पुट x equals to 1. सेम एज therefore डालना मत भूलना. 5 into 1 minus 2y equals to 0. 5 1 जा 5 minus 2y equals to 0. बच्चा जानता है कि प्लस 5 उधर जाकर क्या बन जाएगा minus 5. therefore minus 2y equals to 0 minus 5. therefore minus 2y equals to minus 5. मैंने पहले बताया था 0 का रिलेशन किसी के साथ भी बनेगा तो वही आता है. 0 plus 2 plus 2, 0 minus 3 minus 3, 0 minus 6 minus 6, 0 plus 8 plus 8. क्लियर? माइनस माइनस घर पे गए. therefore y is equals to 5 upon 2. डिवाइड करूंगा then answer is become what y is equals to 2.5. क्लियर? तो जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 2.5. the coordinate point is what 1, 2.5. सेम एज वापस से मैं इक्वेशन को लिख दूंगा यहां पर. लास्ट का टेंशन मत लो. 5x minus 2y equals to 0. इस बार पुट क्या करने वाला हूं x equals to 0. तो क्या होगा बच्चा 5 into 0 minus 2y equals to 0. 5 0 जा 0 minus 2y equals to 0. अरे पूरा पता है 0 ही आने वाला है तो सीधे सीधे लिख दो y equals to 0. तो यहां भी 0 यहां भी 0 0, 0 मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ये हम लोगों का क्या सॉल्व हो गया. मैंने वापस से क्लैरिफिकेशन करूं. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे जब बड़े इक्वेशंस आएंगे तो आप लोगों को कितने मार्क्स के लिए आने वाले 4 मार्क्स के लिए. अगर आपने इसीलिए 8 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए. कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो 2 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया. आफ्टर दैट हम लोग को क्या ड्रॉ करना है नंबर लाइन. क्या ड्रॉ करना है नंबर लाइन. अब ये आप लोगों से देख लीजिए एक बार. आफ्टर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं नंबर लाइन अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं. कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया हम लोग. हाँ अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद करना क्या है नंबर लाइन ड्रॉ. जो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है. यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 5.5 मींस 6 एक लगभग एवरेज. इसलिए मैंने 6 यहां से पूरा सब नंबर्स लाइन पे क्या डिनोट कर लिया मैंने 6 डिनोट कर लिया. यहां पर क्या बोल देता हूं मैं x, यहां पर x कॉम्प्लीमेंट, यहां पर y,
यहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट, जहां नेगेटिव नंबर्स होते हैं वहां कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करूंगा। चलिए -1,1 x पे -1 y पे 1, क्लियर। लिखूंगा क्या, -1,1 3,4 पॉजिटिव पॉजिटिव 3,4 and after that -5 -2 थर्ड क्वाड्रेंट -5 x पे और -2 y पे, दिखाई दे रहा है। आप लोगों की करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ग्राफ पेपर रहेगा प्रॉपर्ली। यहां लिख देंगे हम -5 -2, क्लियर। 5 x पे है 5 और y पे है -5.5, अरे सॉरी +5.5, तो कहां आएगा, x पे 5 y पे 5.5 फर्स्ट ऑफ ऑल बोला हुआ है। तो मैं एक चीज ड्रॉ करूंगा, 5 और 6 के बीच में, पता है ना एक बॉक्स होता है टोटल, एक बॉक्स के अंदर 10 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4, और जो 5 वाली लाइन रहती है थोड़ी बड़ी रहती है, 6 7 8 9 और वो 10 हो जाता है, पता है सबको। तो 5.5 मतलब वो लंबी वाली लाइन को देखूंगा मैं, कंसीडर करूंगा। तो बोला क्या, x पे 5 और y पे 5.5, y पे 5.5, क्लियर। ये हुआ पूरा मेरा। अब इसको डिनोट क्या करूंगा मैं बेटा, 5.5 मेरा वहां से रहेगा, तुम लोग मत लिख देना, क्लियर। लाइन ड्रॉ करना है, कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा कोऑर्डिनेट पॉइंट ड्रॉ करता हूं एंड देन लाइन करता हूं। आप लोग वापस से बोलो, आप लोग के पेंसिल रहेगा, स्केल रहेगा, तो आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट जैसे ही सॉल्व हो फर्स्ट इक्वेशन का एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब आते हैं इस पे सेकंड पे, सेकंड वाला कहां है, यहां है। चलिए क्या बोला है, 2,5 2,5, ये सेकंड वाले का कर रहा हूं मैं। चाहिए तो उसको ग्रीन से करता हूं, क्या आप लोगों को समझ में आया। आप लोग मत करना, वापस से बोल रहा हूं ऐसे, 2,5। चलो अब क्या है, -2 -5, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, -2 -5, -5, क्लियर। 1 और 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव है, कहां रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 और 2.5, 2.5 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2.5, तो 1 है और 2.5 दिखाई दिया, 1, 2.5, क्लियर है। आफ्टर दैट 0, 0 बहुत हार्ड, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, 0, क्लियर है। अब ये करने के बाद आप लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने वाले। चलिए सबसे पहले रेड को मिला लेते हैं, एंड देन ग्रीन को। लगभग जो आपका पॉइंट है वो प्लॉट होगा x पे 1 और y पे 2.5। वापस से बोल रहा हूं, मेरी लाइंस परफेक्टली नहीं बनी है बिकॉज ऑफ स्केल अवेलेबल नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई। आप लोग करेंगे परफेक्ट आएगा, लेकिन आंसर यही आएगा। आप लोगों को प्रॉपर्ली मेरा गया नहीं, लेकिन लगभग यहीं पे कट होने वाला है। तो दैट्स व्हाई लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन equation is x comma y is what, 1 comma 2.5, that's it। इसके साथ आप लोगों का सम क्या होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। सॉरी, खराब तो मैंने कर दिया शायद थोड़ा ग्राफ, क्लियर। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। मुझे पता है थोड़े ग्राफ्स में प्रॉब्लम हुए हैं बिकॉज ऑफ स्केल नहीं थे, लेकिन मैं पूरा अपना कोशिश किया, मैंने अपना 100% एफर्ट डालने की कोशिश की कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए पूरे कॉन्सेप्ट। अच्छा लगे लाइक करो, दूसरों का हेल्प करना चाहते हो तो उसे शेयर करो, और मुझसे वापस मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और खराब लगे तो प्लीज डिसलाइक कर देना। मुझे समझ में आया कि मैंने मिस्टेक्स कहां की है, क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय।